इसीलिए कांग्रेस को बड़ी तकलीफ होती है। अच्छा, तकलीफ तो हुई, अच्छी बात है, मगर यह क्या बात है कि राहुल गांधी थोड़े पढ़े लिखे नजर आते थे मुझे, बिल्कुल ही थम्स अप निकले वो तो। असदुद्दीन ओवैसी आसाम त्रिपुरा में इलेक्शन लड़ते हैं। अरे मैं कहां गया भाई आसाम को, ना त्रिपुरा गया मैं। आप जाओ बोले तो जाता हूं मैं, अब तो मेरे को जाना पड़ेगा। हर अनेक तोते की तरह कोई लिख दिया, इनको स्टेनोग्राफर इनको पढ़ के सुनाते। अरे अपने दिमाग पे जोर डालो, फर्स्ट फ्लोर है नहीं है, सोचो। हजरत गूगल पे जाके देखो, इन्होंने असम लड़े नहीं लड़े, त्रिपुरा लड़े नहीं लड़े। नहीं, मंजलिस को पैसे मिलते, बीजेपी पैसे देती मंजलिस को। राहुल गांधी, तुम नहीं जानते हम लोगों को, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, हम उनके गुलामों के गुलाम हैं। और जमीर बेचना, ईमान बेचना दौलत के लिए हमारी फितरत में नहीं है। शायद तुम्हारे साथ जितने हैं वो करते होंगे, मगर हम आका के उम्मती हैं। हमारे पास जो दौलत है राहुल गांधी, तुम्हारे पास नहीं है। हमारे पास सबसे बड़ी दौलत यह है कि हम कमली वाले को अपना आका मानते हैं, वो तुम्हारे पास नहीं है दौलत हो। तुम कौन सी दौलत की बात कर रहे हो? और दौलत की तुम बात कर रहे हो राहुल गांधी, तो क्या जब मैं न्यूक्लियर डील जब हो रही थी 2008 की, जब उस वक्त मैं खड़े होकर पार्लियामेंट में कहा था कि न्यूक्लियर डील भारत के लिए अच्छी है तो भारत के मुसलमानों के लिए भी अच्छी होगी, उस वक्त तुमने कितने पैसे दिए थे बताओ राहुल गांधी? जब किरण कुमार रेड्डी के गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, मजलिस से कहा गया तायीद करो, हम तायीद किए थे, कितने पैसे तुमने दिए बताओ राहुल गांधी? जब प्रणब मुखर्जी का प्रेसिडेंट का सदर जमहूरिया का इलेक्शन था, तो तुम्हारी मां ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने और मरहूम अहमद पटेल साहब ने मुझसे यूपीए की मीटिंग में रुकने कहा, उसका कि जाकर आपके दोस्त को समझाओ। बताओ, बोलो कितने पैसे दिए तुम? और तुम अपना इलेक्शन हार गए तो कितने पैसे लेके इलेक्शन तुम हारे राहुल गांधी अमेठी में? तुम 2014 हार गए, 2019 हार गए, तुम क्या पैसे लिए थे बीजेपी से? पैसे लिए या मुफ्त में हार गए तुम बताओ? राहुल गांधी, तुम इसलिए कहते हो क्योंकि असदुद्दीन मेरा नाम है, मेरे चेहरे पर दाढ़ी है, सर पर टोपी है, तुम इसीलिए मुझसे कहते हो पैसों से बिक जाने वाला है। मगर तुम्हारा दोस्त वो सिंधिया जो बीजेपी में चला गया, तुम उसको नहीं बोलते पैसे लिए। वो जितिन प्रसाद तुम्हारा दोस्त जो बीजेपी में चला गया, तुम उसको नहीं बोलते पैसे लेकर गया बीजेपी में। तुम्हारा एक मंत्री यूपी का बीजेपी में चला गया, तुम्हारा नाक का बाल था, तुम उसको नहीं कहते भी पैसे लिए। मगर क्योंकि मेरा नाम असदुद्दीन है, चेहरे पर दाढ़ी है, सर पर टोपी है, तो तुम पैसों का इल्जाम लगाते हो मुझ पर। लगाओ राहुल गांधी, यही सर पर टोपी पहनने वाले और चेहरे पर दाढ़ी रखने वाला तुमको बताएगा इसकी कीमत क्या चुकाना पड़ेगा तुमको। इस तेलंगाना के इलेक्शन में तुमको मालूम होगा। तुम हमको बोलते हो, तुम हमको बोलते हो, मगर इनको नहीं बोलते। अच्छा, जब बात पैसों की आई राहुल गांधी, तो तुम्हारा तेलंगाना का सदर क्या वीडियो नहीं दिख रहा? वो वोट फॉर नोट का पैसे ले रहा था, क्या वीडियो नहीं है तुम्हारे सदर का? बोलो राहुल गांधी। अंधे हो जाते, यानी बिल्ली जब दूध पीती तो आंखा बंद करके पीती, समझती दुनिया नहीं देख रही। तुम्हारा सदर पैसों का लिए ले रहा था ना। अच्छा, उन्हें कहां से आया राहुल गांधी? उन्हें बीजेपी से आया। उन्हें एबीवीपी में था, बीजेपी में गया, नायडू के पास गया तो नायडू की साइकिल को बिठा दिया। अब इनके पास आया, इंशाल्लाह इनको भी बिठाएंगा तेलंगाना में, पूरा बर्बाद करके छोड़ेंगे इनको। नहीं, ओवैसी जो है मजलिस, अरे मजलिस को तुम जानते नहीं है प्यारे। तुम्हारी दादी दारुसलाम को आई थी, तुम्हारी दादी दारुसलाम को आई थी, आकर बोली थी
कि जनाब शिवशंकर साहब का सिकंदराबाद के इलेक्शन में तायीद करो। दारुसलाम को तुम्हारी दादी आई थी तो शिवशंकर साहब कामयाब हुए थे। वो भी नहीं मालूम होगा, बेचारों को नहीं मालूम। जो लिख के दिया याद कर लेते तोते की तरह। हमको सब याद रहता, हमको सब याद रहता। राहुल गांधी तुम बार बार अगर ऐसा बोलते रहेंगे ना तो कर्नाटका के इलेक्शन से पहले तुम किसको भिजाए थे दिल्ली में, मेरे घर का नाम बोल दूं, अब नाम बोल दूं। राहुल गांधी बोलो, सोचो, बहुत बोल सकता हूं राहुल गांधी, मगर क्योंकि मेरा नाम असदुद्दीन है, ये तुम्हारी नफरत है इस नाम से, तुम्हें नफरत है दाढ़ी और टोपी पहनने वाले से, इसलिए तुम इल्जाम लगाते। मगर तुम्हारे पार्टी के लोग जो चले गए बीजेपी में, तुम नहीं बोलते। वो तुम्हारा नलगुंडे का बाय इलेक्शन हुआ, कौन सी मुनुगुड़, वो उनका कैंडिडेट बीजेपी में कांग्रेस से रिजाइन करा, बीजेपी में मोदी के गोद में जाके गपागप चाय पिया, उन्होंने उसको बिस्किट भी खिलाए, मगर मामू उस पे भारी पड़ गए, उन्हें हार गया। अब उन्हें क्या करा, नहीं मोदी की चाय अच्छी नहीं, राहुल के कदमों में बैठ जाता। यहां चले गए, उन्हें सेकुलर हो गए, उन्हें सेकुलर हो गए। जहीराबाद में बागा रेड्डी साहब के बेटे बीजेपी में चले गए। जहीराबाद में कांग्रेस का उम्मीदवार बीजेपी से कांग्रेस में आया, और इन्होंने हमारे को आईना दिखा रहे। अरे कभी अपने आईना, अपना चेहरा तो देखो, साथ में तुम्हारे कितने बीजेपी के लोग खड़े हुए हैं। मैं ये कर दूंगा, तुम कुछ भी नहीं कर सकते मालूम हमारे को। तुम अमेठी जीतते नहीं जीतते बोलो तो आप पूरा बताओ, चैलेंज करो तुमको। तुम हार गए वहां पे अमेठी में, वायनाड क्यों जीते? क्योंकि 30% असदुद्दीन ओवैसी वायनाड में था। तुम अमेठी नहीं जीते, तुम्हारे बाप दादा की सीट तुम हार गए। तुम सेकुलरिज्म का दर्श मत दो राहुल गांधी। अगर बोलना शुरू करूंगा ना तो मैं फिर से कह रहा हूं, कांग्रेस आरएसएस की मां है, कांग्रेस आरएसएस की मां है। इसलिए इस कांग्रेस को जो आरएसएस की मां है, मामू को जिताना है। मामू को जिताए तो ये कांग्रेस जो आरएसएस की मां है, इनको हार होगी। अभी बहुत से लोग आएंगे, बहुत सी बातें करेंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि यहां पर दुब्बाक में जो प्रभाकर रेड्डी पर कातिलाना हमला हुआ, मैं उसकी मजम्मत करता हूं। क्यों कांग्रेस का आदमी मारा प्रभाकर रेड्डी को? राहुल गांधी आप नहीं बोलेंगे? अरे आप तो वायलेंस को देख चुके हैं ना। आपकी दादी शहीद हुई, आपके वालिद को मार दिया गया, और आपका पार्टी का आदमी प्रभाकर रेड्डी को चाकू मारता है, उसकी एक आंख को निकाल दिया जाता है। बोलो इस पर तो कुछ बोलो। राहुल गांधी नहीं बोलेंगे, दिखता नहीं कुछ, मगर मजलिस को गाली देंगे। जो 28 नवंबर तक आप एक ही बात सुनेंगे, मोदी आएंगे स्टीयरिंग इनके हाथ में है, राहुल आएंगे और वैसी बी टीम है। राहुल गांधी कोई बी टीम नहीं है। अगर तुम बी टीम बोलेंगे तो तुम कौन सी टीम के? मैं बोलूं तुमको? तुम कहां से आए बोलूं मैं तुमको? बहरहाल मैं तो बोल चुका हूं, राहुल गांधी आओ हैदराबाद में मुकाबला करो मेरा पार्लियामेंट इलेक्शन में। क्यों ये बातें करते? आओ हैदराबाद में पंजाब जमहूरी तरीके से देख लेंगे। अरे तुम यहां वहां फिर के बोलते, आओ ना हैदराबाद को मुकाबला करो मेरे से। आओ, सबको आओ, तुम्हारा खानदान को, तुम्हारी आरएसएस को, सबको आके मुकाबला करो। अब पूरे तेलंगाना में किसी के पीछे नहीं पड़ रहे, इनको खाली एक ही दूल्हे भाई दिख रहा, वो ऐसी मंजलिस, वो वैसी मंजलिस। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। बीजेपी तेलंगाना में कोalition चाहती है, हरगिज होने मत दीजिए। यहां पर तीसरा प्लेयर है, कुव्वत आपके पास है, तवाजुन आपके पास है, बैलेंस आपके पास है। मेरी इस बात को गौर करिए और यहां से मामू की पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।